तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 6.5 का 14 और 15वां प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 13 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि माटी की मूर्तें और रेती के फूल किन किन लेखकों की रचनाएं हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग लेखकों की रचनाएं हैं, तो आपको मुझे बताना है कि माटी की मूर्तें और रेती के फूल किन किन लेखकों की रचनाएं हैं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.5 का। सबसे पहले हम करेंगे 14वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया एक लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3CD। जैसे आकृति में दिखाया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। यह हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, जो हमें दिया गया है हमें उसी हिसाब से देखो ध्यान से समझ के क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाले थोड़ा ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से करते हैं। ठीक है, इनकी कोई टेक्निक नहीं होती, इन्हें हमें खुद देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए सही है। ठीक है, चित्र में देखकर हम अपने हिसाब से चेक कर लेते हैं। तो हमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि DB बराबर 3CD, ये हमें दिया गया है। ठीक है, दिया है। अगर ये हमें दिया गया है तो इसे हम देखो, और इसके अलावा चित्र में हमें देखो ध्यान से कि BC जो है वो दो चीज़ों को मिलकर बन रही है, एक तो BD और एक DC। ठीक है, तो BC जो है BC बराबर CD प्लस DB, इन दोनों चीज़ों को मिलकर बननी है ना, CD और DB। तो बस BC हमारी ये हो गई। अब BC बराबर CD और DB का मान कितना है, DB का मान हमारा 3CD है, तो ये हो जाएगा 3CD। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब हमें क्या करना है, BC हमारे का मान हो जाएगा, BC का मान हो जाएगा 4CD। भाई 3CD है 1CD है, दोनों के पास कितनी CD हो गई, 4CD। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि CD, भाई CD को अकेला छोड़ दो ना, CD बराबर BC/4 कर लो, या फिर 1/4 BC कर लो, बात एक ही है दोनों। ठीक है, इसे हम या करके भी लिख सकते हैं कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, दोनों मान ये हो सकते हैं। ठीक है, अब फिर वापस उसी पे आते हैं। DB बराबर 3CD, DB बराबर 3CD, ये हमें दिया ही गया है। बस अब CD का मान हमारा क्या निकल गया, 1/4 BC। तो CD का मान हमारा 1/4 BC निकल के आया, तो DB का मान क्या हो जाएगा, DB बराबर 3 गुणा 1/4 BC। ठीक है, CD की जगह सिर्फ हमने 1/4 BC रख लिया। अब बस इनकी गुणा कर लो तो क्या बन जाएगा ये कि DB बराबर 3/4 BC। बस चाहे तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो सकता है। ठीक है, आगे देख लेंगे हम, उस हिसाब से बाद में समीकरण बना सकते हैं ना। ठीक है, इन्हें समीकरण का नाम बाद में दे सकते हैं, पहले हमें देख लेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। अगर पड़ेगी तो इन्हें समीकरण बता देंगे हम जब की जब, और उसके बाद हम आगे सोचेंगे कि भाई आगे क्या करना है, कहाँ रखना है। ठीक है, अब प्रश्न में हमें दे ही रखा है कि A से BC पर एक लंब डाला गया। तो लंब कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, चाहे इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, बात एक ही है, लंब कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो दोनों कौन से त्रिभुज हो गए, समकोण त्रिभुज हो गए। ये इधर से समकोण है AD और B, और ये ADC। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज समकोण हो गए। तो हम इसमें क्या करेंगे कि समकोण त्रिभुज, इसे अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, कि समकोण त्रिभुज ABD तथा ACD में, ठीक है, दोनों में देखेंगे। अब ABD में क्या होगा, ABD में जो होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। चाहे इसे आधार मान लो चाहे इसे आधार मान लो, चाहे इसे आधार मान लो चाहे इसे आधार मान लो, बात एक ही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हम किसी भी आधार मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा ABD में। ठीक है, तो ABD में क्या हो जाएगा कि AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस
आधार का स्क्वायर कर लो या आधार का स्क्वायर। बस ये आपको याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय हमें ये कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो आधार का और प्लस ऊंचाई के स्क्वायर के दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। ये हमारा समीकरण नंबर 3 सेकंड मान लो इसे। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, ACD में बनाना है। ACD में क्या हो जाएगा, ACD में तो AC का स्क्वायर बराबर CD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर, ऐसे कर लो। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। ठीक है, अब समीकरण नंबर इसे और इसे यानी इन दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम घटाएंगे। कैसे घटाएंगे इसे भी हम कर लेंगे, देखेंगे कि कैसे घटाएंगे इसे। ऐसे घटाएंगे कि इधर से इधर घटेगा, इधर से इधर घटेगा। तो इसे कर लेंगे कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह आ जाएगा, AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ये आ जाएगा। अब AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये AD स्क्वायर है, ये भी AD स्क्वायर है, तो इससे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। ये हमारा बचा। अब भाई देखो BD और CD के मान हमने निकाले हुए हैं पहले। ठीक है, तो BD के मान क्या है, देखो एक तो BD का मान ये है, BD कर लो चाहे DB कर लो, बात एक ही है ना, भुजा तो वही होगी ना भाई। BD मान लो या DB मान लो, इसी भुजा की बात हो रही है ना। तो BD 3/4 BC और एक ये रहा CD बराबर 1/4 BC। ठीक है, तो ये हम कर लेंगे, इसे हमने कर ही रखा है। तो बस इसका मान रख लेंगे हम कैसे कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BD का मान हमारा क्या निकला था कि 3/4 BC का स्क्वायर और माइनस CD का मान हमारा निकला था 1/4 BC का स्क्वायर। बस ये हम ऊपर से कर सकते हैं, चाहे उसे हम समीकरण नंबर 3, 4 बता सकते हैं। ठीक है, किसी भी समीकरण से बता सकते हैं। कैसे कि ये तो हमने पहला मान लिया था, ये तो हमने पहला मान लिया था ना, तो ये हमें मानना है, मान लो इसे कुछ ही मान लो, 3 हो गए ना, तो ये चौथा मान लो समीकरण 1 व 4 से। तो इसे लिख लेंगे समीकरण 1 व 4 से। ठीक है, इस तरह हम इसे कर सकते हैं। अब बस इसे सॉल्व कर लो। अब अच्छे से कैसे सॉल्व करोगे आप, इसे थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करना है कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 हो जाएगा और 4 चौक 16 हो जाएगा और BC का स्क्वायर रहेगा ही। ठीक है, और माइनस 1/, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ भी। ठीक है, यहाँ भी 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। अब बस तुम्हें ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को कि अगर हर समान हो, भाई ये भी BC है, ये भी BC है, मान लो कि ये BC नहीं है, ये X है, 9/16 X का स्क्वायर, 1/16 X का स्क्वायर। तो हर समान हो तो हम ऊपर वाली संख्या में प्लस या माइनस करते हैं, जो भी साइन होगा यहाँ। ठीक है, उनके बीच में जो भी साइन होगा। तो 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। चाहे आप LCM लेकर भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तब भी आंसर यही आएगा कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर 9 में से 1 गया, 8/16। अब BC, दोनों BC वाले पत्ते, तो BC का स्क्वायर। ठीक है, चिन्ह बड़े वाले का ही, बड़े वाला ये है, तो इसका चिन्ह हमने ले लिया। ठीक है, अब इसे हम काट लेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 8, 8 दूनी 16। अब बस भाई यहाँ बटे में है ना, इस पूरे में गुणा हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो कि AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर 1/2 BC का स्क्वायर। अब 1/2 यहाँ भाग में है। ठीक है, तो ये गुणा में पूछा दो ना इसे, तो गुणा में ये खाली इसके गुणा में नहीं होगा, ये दोनों के गुणा में होगा कि ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये भी 2 है क्योंकि 2 के अंदर गुणा हो रही है ब्रैकेट में, याद रख लेना। ठीक है, तो माइनस इधर कर रहा हूँ मैं, इसे 2 बना रहा हूँ। ठीक है,
तो 2 हो गए। अब जैसा कि हमें प्रश्न में बनाना था कि 2ab का स्क्वायर बराबर 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, बस हमने क्या करा, इसे इधर लेके चले गए, प्लस में हो गया और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, समझ में आया प्रश्न? अगर नहीं आया है तो वीडियो को 2 बार देखो और फिर अगर तब भी समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तो अब करते हैं हम 15वां प्रश्न। तो 15वां हमें दिया गया है कि किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर है 1/3 BC के। तो सिद्ध कीजिए कि 9AD का स्क्वायर बराबर 7AB का स्क्वायर। ठीक है, तो चित्र हमें बनाना है कैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC, तो ABC हमने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया। ठीक है, अब इस समबाहु त्रिभुज में कहा गया है कि भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। भाई भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 यानी 1/3, यानी ये तो छोटा होगा, आधा नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, छोटा करना है, यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हें आपको क्या करना है, मिला देना है। तो ये हमने मिला दिया और इसका नाम रख दिया D। ठीक है, और ऐसे ही हमें बताना है कि 9AD का स्क्वायर यानी 9AD का स्क्वायर बराबर होगा 7AB के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमें बताना है। अब इसमें ज़्यादा कुछ तो दिया नहीं है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले रचना करनी है, याद रखना है इसमें। ठीक है, रचना हम करते हैं जब हमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया होता तो हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। ना तो हम इसमें समकोण त्रिभुज है ना कुछ है, तो हम कुछ नहीं कर सकते ना इसमें, ना हमें कोई मेजरमेंट दे रखी है किसी चीज़ की। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रचना करेंगे। हमने क्या करेंगे कि BC पर एक लंब बनाएंगे AE। ठीक है, AE एक लंब बनाएंगे, अपना बिंदु बनाएंगे एक अपनी तरफ से और वो मिला देंगे। तो ये हमने बना लिया है BC पर एक लंब AE। ठीक है, AE हमने बना लिया है। बस जो हमें दिया गया है हम स्टार्टिंग वैसे करेंगे कि दिया है एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, क्या नाम है इस त्रिभुज का, ABC, तथा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो हमें प्रश्न में दिया गया है कि BD बराबर है 1/3 BC के। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है, सिद्ध करना है कि जो 9AD है, 9AD का स्क्वायर बराबर है 7AB के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने रचना की है, रचना हमने क्या की है, रचना हमने की है कि AE लंब है किस पर, BC पर, ये हमने रचना की है। अब बस हम क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे या हल करेंगे कि उत्पत्ति समबाहु त्रिभुज ABC में हमें पता है कि BE जो है वो बराबर है, भाई समबाहु है, इसका मतलब क्या है, मैं सीधा आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर समबाहु है तो AB बराबर होगा, भाई AB बराबर होगा BC के, AB बराबर होगा BC के, और BC बराबर मतलब तीनों भुजाएं जो होंगी ना वो बराबर होंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर होंगी और हमें एक चीज़ दे रखी है कि भाई हमने लंब डाला है ना इस पर, तो ये लंब समद्विभाजक है। ठीक है, AE लंब समद्विभाजक है BC का, तो ये क्या कर रहा है, जो E है BE है वो बराबर है EC के। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ ये आधी हैं किसके, BC की। तो इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं कि AE भुजा BC की लंब समद्विभाजक हैं। अगर ये लंब समद्विभाजक हैं तो इसका मतलब ये है कि BE बराबर होगा CE के, यानी आधे हिस्सों में बराबर बांट रही हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये आधी हैं 1/2 BC की। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसे लिख सकते हैं। अब जब तीनों भुजाएं बराबर हैं, भाई समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो BC की आधी कर लूँ, चाहे मैं ऐसे कहूँ कि ये AB की आधी है, कि 1/2 AB की आधी है, या फिर
1/2 या लिख लो यहाँ, या 1/2 AC की आधी है। दोनों बात एक ही है ना, क्योंकि जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो चाहे इसकी आधी हो गई तो इसकी भी तो आधी होंगी ना। तो बस ये हमने कर लिया। अब समकोण त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ABE में तो इसमें कर्ण का स्क्वायर, ये वाली कर्ण होगी, ठीक है, कि AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर, ठीक है, BE का स्क्वायर। तो ये हम कर लेंगे इसे कि AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर। अब BE तो हमें पता है ना, देखो हमें पता है कि BE कहाँ है, सॉरी यहाँ BE है, याद रखना, ठीक है। BE बराबर है CE के, ठीक है, और वे आधी है किसकी, AB की और BC की चाहे AC की, ठीक है। तो BE हमारी क्या है, 1/2 AB कर लो इसे, क्योंकि AB यहाँ है तो AB से AB गायब करना है किस तरह, ठीक है, गायब नहीं करना बट उसे उसके साथ ही कुछ करना है। ध्यान से देखना, समझ जाओगे क्या करना है, ठीक है। हमने क्यों किया है, AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस 1/2 AB का स्क्वायर, ठीक है। तो B की जगह हमने 1/2 AB कर लिया। अब AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। अब ये इधर पहुंच जाएगा AB के पास, तो AB का स्क्वायर माइनस 1/4 AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। अब बस जब इसे सॉल्व करेंगे, 4 एकम 4 और में से 1 गया, 3/4 आ जाएगा, तो 3/4 किसका, AB का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर। इसे हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, ठीक है। अभी एक ही मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ऐसे ही समकोण त्रिभुज ADE में देखेंगे, अब की बार छोटे से त्रिभुज में देखेंगे जो हमने बनाया है, ठीक है, ये वाला। इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। तो ये हम इसे भी कर लें कि AD का स्क्वायर बराबर AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। अब इसे इधर लेके चले जाओ, ठीक है, इसे इधर लेके चले जाओ, और बस ये हम इसे भी कर लेंगे आराम से कि कैसे, कि AE का स्क्वायर बटे AD का स्क्वायर PE का स्क्वायर, ठीक है। हमें यहाँ लेके जाना है फिर इसे। अब ये हो जाएगा क्या हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। और हमें जो है वो एक चीज़ दी गई थी कि BD जो है वो 1/3 BC है, ठीक है, ये हमें दिया गया था कि दिया है। अगर ये 1/3 BC है तो BD जो है वो होगी 1/3 AB के भी। क्यों होगी AB के, क्योंकि BC जो है वो भाई पूरा एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, तो BC के 1/3 है तो AB की भी तो 1/3 होगी। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3, ठीक है। और जो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज है, तो यानी इसमें BC बराबर होगी किसके, AB के। और जो हमने लंब डाला था BC पर, हमने एक लंब डाला था AE, ठीक है, लंब डाला था, तो BE जो होगा वो आधा कर रहा है, मतलब भाई BE जो है वो आधी है किसके, 1/2 है किसके, BC के, ठीक है। तो BC की आधी है वो। अगर वो BC की आधी है तो यानी किसकी आधी होगी, BE बराबर 1/2 AB की भी होगी, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। भाई जब इसकी आधी है, BC की आधी है, तो AB की तो आधी होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं समान है। बस अब हमें क्या करना है, समीकरण 4 व 3 को घटाने पर, तो घटाएंगे तो हम क्या हो जाएगा कि BE माइनस BD बराबर 1/2 AB और माइनस 1/3 AB, ठीक है। PE माइनस PD 1/2 AB माइनस 1/3 AB। तो ये हमने कर लिया। अब बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छे सॉल्व करेंगे, ठीक है। कैसे कि BE, भाई BE में से BD हम माइनस करेंगे। देखो चित्र में ध्यान से देखना, BE में से हमने BD माइनस करा तो क्या बचा, DE बचा ना। तो बस DE से लिख लेंगे हम कि DE हमारा बचा है कि DE बराबर, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखो AB वाले पद हैं तो एलसीएम लेंगे, तो 3/6 एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम आएगा 6
और जब हम माइनस करेंगे 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, 1 ए बी। ठीक है, तो ये हमारा निकला है किसका मान, डी ई का मान। तो ये हम कर सकते हैं इसे समीकरण नंबर 5 कर लो। ठीक है, समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था, समीकरण 3 हमारा था कि ए ई का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर माइनस डी ई का स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण नंबर 2 में हमें पता है कि समीकरण नंबर 2 में हमने देखा था कि समीकरण 2 से कि ए ई का जो स्क्वायर है वो है 3/4 ए बी के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमें पता है। तो ए ई का स्क्वायर की जगह हम क्या रखना है कि 3/4 ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, और डी हमें पता चल गया कि 1/6 वो है ए बी के स्क्वायर के। ठीक है, अब ये डी ई का मान था। ठीक है, ये स्क्वायर वाले का मान है तो हमने जू का तो लिख दिया, और ये डी ई का मान था, भाई डी ई का मान था तो डी ई की जगह हमने लिख लिया ऐसे सीधा। बस इसे सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3/4 ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर माइनस 1/36 ए बी का स्क्वायर। ये इधर पहुंच जाएगा क्योंकि ए बी को ए बी के साथ सॉल्व करेंगे हम। तो 3/4 प्लस 1/36, सॉरी यहाँ ए बी है का स्क्वायर, यहाँ 1/36 ए बी का स्क्वायर बराबर, यहाँ अकेला रह जाएगा। ठीक है, यहाँ अकेला रह जाएगा ए डी का स्क्वायर अकेला छोड़ दो यहाँ। ठीक है, तो यहाँ इसे सॉल्व कर लेंगे। 36 करो ना, तो हम क्या करेंगे पूरे समीकरण में, मैं कह रहा हूँ पूरे समीकरण में 36 की गुणा कर देंगे, उससे क्या हो जाएगा, इसके बटे गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरे समीकरण में 36 की गुणा करने पर, ठीक है, तो 36 की जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 36 गुणा 3/4 ए बी का स्क्वायर प्लस 36 गुणा 1/36 ए बी का स्क्वायर और बराबर 36 गुणा ए डी का स्क्वायर। ठीक है, अब 4 से कटेगा, 4 निम 36 और 36 से 36 कट गया तो गुणा हो जाएगी, तो 9 दूनी 18 तो 27 ए बी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर बराबर यहाँ 36 ए डी हो जाएगा। ठीक है, और बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये 27 ए बी है, इसके पास एक ए बी है, तो दोनों मिलकर कितने हो गए 28 ए बी का स्क्वायर और बराबर 36 ए डी का स्क्वायर। अब बस किसी भी एक संख्या से इसे काट सकते हैं जो इन दोनों संख्याओं को काट रही हो, तो वो 4 से काट रही है, तो 4 7 28, 4 8 32, 4 नीम 36, तो ये हो जाएगा 7 ए बी का स्क्वायर बराबर 9 ए डी का स्क्वायर। ठीक है, चाहे इसे 9 इधर की उधर करके लिख सकते हैं, चाहे इसे अब तो सीधा भी कर सकते हैं ना कि ए डी का स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर। बस यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा, बट आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है क्वेश्चन को। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन जो है ना सिद्ध करने वाले, उन्हें समझा ही जा सकता है। ठीक है, अच्छे से समझा जा सकता है, उससे आपकी थोड़ी मेंटली स्ट्रेंथ थोड़ी बढ़ेगी और काफ़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, और जो स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि माटी की मूर्तें और रेती के फूल किन लेखकों की रचनाएं हैं, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।